नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉर्न। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ 11 to 20 ऑफ दिसंबर की पूरी एनर्जीज कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए ही रिलेट करूंगी। बट रीडिंग देखो जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई सॉरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल आप किस वे में रहोगे 11 से 20। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं कैप्रिकॉर्न मकर राशि की एनर्जीज बताएं, किस वे में रहेंगे, ट्रेडिंग सिचुएशन, एक्शन। काफी सेल्फ एनर्जीज में दिख रहे हो, काफी प्योरिटी दिख रही है आप में कि सोचने की कैपेसिटी काफी हाई रहेगी, प्योरिटी एंड कुछ भी कर गुजरने की चाहत, करियर पे भी हो सकता है काफी अपने आप को प्रूव करने की चाहत हो। एंड देखो खर्च की संभावनाएं ना इन दौरान ज्यादा इंक्रीज हो सकती हैं बिगिन में ही। एंड पर्सन से थोड़े से डिसअपॉइंटेड भी आप दिख रहे हो कि मेरे को ये नहीं मिल रहा है, कनेक्टेड फील नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, सामने वाला कुछ वे में। तो आप मुझे सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में ज्यादा दिख रहे हो। एंड ऑल दो कहूँगी हो सकता है आप डिवाइन से भी कनेक्टेड या कुछ मेडिटेशंस वगैरह लंबे वक्त से किया है कुछ चीज़ें, तो कहूँगी वो मुझे दिख रहा है। एंड न्यू फेजेस कुछ लोगों के लिए मीड मूवमेंट में हो सकती हैं, करियर वाइज कुछ चीज़ें हो सकता है कि आप थोड़े बहुत एंड फेजेस में बैलेंस भी कर लो, या आपको किसी से सपोर्ट मिले, आपके पर्सन से हो या घर परिवार से, आपको एंड में फाइनेंशियल सपोर्ट भी कुछ लोगों से मिलता हुआ दिख रहा है। या आप भी ऐसे इंसान हो सकते हो कि आप किसी की मदद करो, तो वो भी अपने पर्सन का या किसी का एंड में ये चीजें कह सकती हूँ दिख रही हैं। गिविंग एंड रिसीविंग वाली फेजेस कह सकते हैं। एंड कुछ तो है, चलिए तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। थोड़े बहुत हेल्थ वाइज भी अगर कहूँ तो बिगिन में मुझे थोड़े से आप परेशान होते हुए दिख रहे हो, तो थोड़ा संभल कर अपनी चीजों को लेके कॉन्शियस रहिए, है ना, हेल्थ को। देखते हैं आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें, देखते हैं उनकी क्या फीलिंग्स रहेगी, क्या सिचुएशंस रहेगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो अगर आप हिंदू रिलीजन को अगर फॉलो करते हो तो गॉडेस दुर्गा की थोड़ी बहुत आराधना जरूर करें इन दौरान। आप जल्दी कहूंगी कुछ चीजों से हील हो जाओगे। देखो आपके पर्सन में कह रही हूँ ना, बिगिन की कम्युनिकेशंस में ना यहाँ पे होप डिजायर्स दिख रही है कि मेरे को ये चाहिए, है ना, सामने वाले को कुछ और चाहिए। तो आप दोनों की फीलिंग्स मुझे थोड़ी सी कुछ चीजों को लेकर स्टक दिख रही है। आपके पर्सन पुराने कुछ अच्छे मोमेंट को ज्यादा मेमोराइज करते हुए दिख रहे हैं। तो आई थिंक ओपन अप उतने ना आप रहोगे ना ये रहेंगे रिलेशनशिप में। एंड कुछ बड़ा कुछ एक्शंस लेने की हो सकती है कि हो। एंड देखो ये कुछ डिसीजन में अगर कहूँ तो एंड फेजेस में, एंड मोमेंट में मुझे स्टक दिख रहे हैं या कंफ्यूज्ड कह सकती हूँ कि आप मुझे जितनी ही बैलेंस दिख रहे हो या आपको किसी सपोर्ट भी मिलता दिख रहा है, ये पर्सन थोड़े से इम्बैलेंस्ड मुझे दिख रहे हैं, इनकी सोच भी उतनी तरह से मुझे ब्रॉड नहीं दिख रही है। एंड कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ी सी कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं एंड में, एंड कंफ्यूज भी हो सकते हैं। मीट काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। मीट आप दोनों के ऊपर में अगर कहूँ तो डिवाइन की कृपा दिख रही है, मीट अच्छा दिख रहा है मुझे। लिब्रा क्वेश्चन जैमना, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो के अगर पर्सन है, मेल किसी भी एज ग्रुप से है तो रिलेट करेंगी, फीमेल अगर यंगर होंगी तो उनसे ये वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगी। एंड जिनके भी घर में अगर कोई पेट्स वगैरह है एंड आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि उनसे ज्यादा जुड़े हुए, अगर ये लाइक करते हैं पेट्स को, अगर रखते हैं तो कहूँगी उनसे ज्यादा जुड़ाव रहेगा, उनके तरफ में वक्त भी बिताते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है कुछ बड़ा कदम, एक्शंस इनका रहेगा। ये तो एक जस्ट ऑफ फीलिंग सोच थी, क्या कोई एक्शंस रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं।
मन में इमोशंस भरा पड़ा, जमा पे इमोशंस कंट्रोल, वो वाली कहते हैं ना, तभी मैं कहूँगी एक्सपेक्टेशंस है ना। एंड बात जब कर रहे हैं तो वो चीजें खत्म हो जा रही हैं, मतलब इमोशंस थोड़े से कंट्रोल हो जा रहे हैं। तो कहूँगी लिब्रा क्वेश्चन चाहे एरिस, लियो एंड सजिटेरियस के अगर पार्टनर से अगर आप डील कर रहे हो, मेल एल्डर या लगभग सिमिलर एज के, तो उनसे रिलेट करेंगी। फीमेल अगर कहूँगी यंगर होंगी तो उनसे वह ज़्यादा रिलेट करेंगी। उस तरह से बड़बोले रहेंगे, बोल देंगे, है ना। एंड इमोशंस है लेकिन जताने की कैपेसिटी इनकी थोड़ी कम रहेगी। चलिए देखते हैं क्या है अब ओवरऑल की आउटकम एनर्जीज क्या है। देखो आपके पर्सन कभी कभी कहते हैं क्विक कोई एक्शंस भी उस वे में बोल लिए, तो अगेन लिब्रा पर्सन जैमिनी या सेजिटेरियस वाले पर्सन से ही दिख रहे। डिस्टेंस है तो सडन अपियर हो सकते हैं, कुछ लोग सरप्राइज कर सकते हैं इस वे में, सोचा एंड कर लिया वो चीजें, या बोलने से पहले उतनी ज्यादा सोचेंगे नहीं, बोल देंगे तो चीजें। तो थोड़ी सी आप होप लूज करते हुए दिख रहे हो, या कहूँगी डिसअपॉइंट हो सकते हो कि रिलेशनशिप इतने टाइम का है फिर भी थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, नहीं समझ रहे हैं, खर्च की संभावना सडन इंक्रीज हो जा रही है, क्या करूं कैसे बैलेंस करूं। बट अगेन कहूंगी सपोर्ट मिलेगा किसी ना किसी से। एंड होप कि आपको मेडिंग्स अच्छी लगी हो, कपल्स आपको भी, एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में ये जरूर क्लेम करिएगा। चलिए देखते हैं अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए क्या है, कैसा रिश्ता। सोलमेट वाइब्स दिख रही है दोनों में ही। अगर कहूँ तो मुझे कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जीज हैं। कुछ लोगों के लिए सिमिलर एज ग्रुप से मेल या फीमेल कनेक्ट हो सकते हैं, आसपास में से हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो एल्डर पर्सन, एक अच्छे ओहदे पे स्टेबल पर्सन की एनर्जीज आ रही है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस से। ये घर परिवार से भी ढूंढा हुआ रिश्ता कुछ लोगों के लिए आ सकता है, तो या कहूँगी सामने से पर्सन भी हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं तो किस वे में जुड़े रहेंगे। यहाँ अगर कहूँ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इशू, सिमिलर एज है ना, तो काफी काफी कहते हैं ना कि सोच में अंडरस्टैंडिंग इश्यूज, या सामने से खुल के अगर बात ना करो तो कोई तीसरे पर्सन की वजह से रिश्ता अच्छा आते हुए भी, पर्सन सोलमेट होते हुए भी थोड़े से डिस्कनेक्शन या समझने में टाइम लग सकता है, तो वैसी वाली एनर्जीज दिख रही हैं। एंड दूसरा अगर कहूँ तो यस, ये अगर एल्डर कुछ लोगों के लिए अगर कनेक्ट होते हैं तो क्विक कहूंगी यहाँ पे एक फेजेस दिख रही हैं, अच्छे मोमेंट दिख रहे हैं, कम्युनिकेशन वाइज काफी स्टेबिलिटी दिख रही है, एंड लंबे वक्त तक जुड़ाव दिख रहा है। देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो एज अ सिंगल, आपकी एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। आपका या तो काफी बार रिश्ता आया गया या काफी लोग जिंदगी में आए गए, वैसी वाली फेजेस में अभी आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हो। एंड सामने से भी चीजें नहीं समझ में आ रही है। कुछ लोग आपके रिगार्डिंग कुछ अफवाहें भी हो सकता है फैला दी हो कि आप ऐसे हो तो कोई रिश्ता अच्छा नहीं आ पा रहा है, तो कहूंगी वो कुछ लोगों की फेजेस हो सकती है। फाइनेंशियली भी अगर हो सकता है कि थोड़ा सा वर्स्ट फेजेस आप फेस कर रहे हैं, वैसे वाले पर्सन हो सकते हैं। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी जितनी अच्छी एनर्जी से इस रीडिंग्स में है जरूर क्लेम करें, जिनसे रिलेट हो कमेंट सेक्शंस में लिख के बताएं, एंड लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।